नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज दिनांक 6 अप्रैल 2024 को मैं पिछले 24 घंटे के मौसम के बारे में बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि कल उड़ीसा, गंगेटिव वेस्ट बंगाल और झारखंड में हीट वेव देखी गई और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में हीट वेव से सीवियर हीट वेव भी देखी गई। इसी के साथ साथ वार्म नाइट जो आपकी देखी गई वो मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कल वार्म नाइट भी देखी गई। और मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग पूरे भारत में तापमान 38 डिग्री से लेकर 40-42 डिग्री के बीच में देखा जा सकता है। और अगर मैं डिपार्चर की बात करूं तो जो पीला रंग है वो दिखा रहा है कि यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड है डिपार्चर का, और जो लाल स्पॉट है दिखा रहे हैं डिपार्चर जहां 3 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा देखने को मिला कुछ हिस्सों में। और मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में आज 6 अप्रैल से तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश चल रही है अगले 7 दिनों तक देखी जा सकती है। और पूर्वी भारत में आज और प्रायद्वीपीय भारत में आज और कल 2 दिन कुछ जगहों पर हीट वेव यानी उष्ण लहर भी देखी जा सकती है। और मैं आज की सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि आज जो कल भी सेम सिचुएशन थी नॉर्थ ईस्ट में, आज भी साइसर ईस्ट बांग्लादेश के ऊपर है, ईस्ट असम के ऊपर है, लोअर ट्रॉपिक्स लेवल में। आज डब्ल्यूडी ट्रफ के तौर पे जम्मू कश्मीर और उसके आसपास वाले इलाके में है, उसका जो साइसर है वो नॉर्थ वेस्ट यूपी में देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ विंड डिसकंटिन्यूटी और ट्रफ की अगर मैं बात करूं तो आज वो छत्तीसगढ़ से लेकर कोमरी एरिया तक है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए जा रहा है। और मैं आज की वार्निंग की बात करूं, हीट वेव की वार्निंग की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं केवल आज जो डोमेन है काफी ज्यादा है, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत और ईस्ट इंडिया पूरा लगभग कवर हो रहा है, जिसमें झारखंड, गंगेटिव वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तमिलनाडु भी है। लेकिन कल को आप देख पा रहे हैं ईस्ट इंडिया में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे कल भी देखा जा सकता है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं डे 3, डे 4, डे 5 में कोई भी हीट वेव या उष्ण लहर की कोई भी चेतावनी नहीं है। अब अगर मैं वार्म नाइट की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो ज्यादा वार्म नाइट की पॉसिबिलिटी वो आज ही है, जो ज्यादा रीजन को कवर करे हुए, जिसमें पूरा महाराष्ट्र का कुछ पूरा लगभग आधा हिस्सा है, रायलसीमा है और ईस्ट उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पे भी संभावना है, और उड़ीसा में भी आज वार्म नाइट होने की संभावना है। और कल की बात करें तो केवल आप देख पा रहे हैं कि 2 ही जगह पे केवल रायलसीमा और मराठवाड़ा में वार्म नाइट होने की संभावना है। उसके बाद कोई वार्म नाइट के लिए कोई भी चेतावनी नहीं है। और अब मैं बात करता हूं जो नया स्पेल आ रहा है हेल स्टॉर्म, जिसमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आप देख रहे हैं कि अगले 4-5 दिनों तक सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में अच्छी एक्टिविटी होगी, जिसमें हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। तो आप देख पा रहे हैं जो ऑरेंज कलर है वो दिखा रहा है कि कल से ओलावृष्टि शुरू हो जाएगी, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा रहेगा कल के लिए। परसों यानी 8 तारीख को आप देख पा रहे हैं कि कुछ रीजन कंसाइन हो जाएगा, जैसे विदर्भा, छत्तीसगढ़ और ईस्ट एमपी। इसी के साथ साथ ईस्ट एमपी के साथ मराठवाड़ा भी हेल स्टॉर्म होने की संभावना है। डे 4 यानी 9 तारीख को केवल ईस्ट एमपी और विदर्भा में हेल स्टॉर्म होने की संभावना है। अब आप डे 5 में देख पा रहे हैं 10 तारीख को केवल ईस्ट एमपी में हेल स्टॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात करूं रेनफॉल की तो केवल रेनफॉल की जो पॉसिबिलिटी है नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में आज, कल और परसों यानी डे 1, डे 2, डे 3। इसी के साथ साथ असम, मेघालय में भी आज हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और उसके अलावा केवल उड़ीसा में डे 3 यानी 8 तारीख को 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। उसके अलावा कोई भी हैवी रेनफॉल की वार्निंग नहीं है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।